जरा सा भी सब्र नहीं हुआ तुमसे? औलाद के लिए तुम शादी कर रहे थे ना? ये खुशी तो तुम्हें एमल भाभी भी दे सकती थी। बल्कि तुम्हारे लिए खुशी की बात यह है कि एमल भाभी उम्मीद से हैं। या अल्लाह तौबा, एक और नया ड्रामा। ये लोग तो मेरी बेटी के पीछे ही पड़ गए। पहले तो एनी की माँ ने आके इतना ड्रामा किया और अब एनी ने तुम्हें भेज दिया। अफान, तुम बाज नहीं आओगे? ये क्या तुम उल्टी सीधी खबरें ला रहे हो? अब तो निकाह हो चुका। मम्मी, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। नाकाम हो चुकी है तुम्हारी बीवी की हर चाल। थप्पड़ मार कर गई थी ना दुर्दाना को तुम्हारी सास। शहरयार, एमल भाभी हॉस्पिटल में है, बेहोश पड़ी हुई हैं। प्लीज उनका एहसास करो, उनके पास जाओ। शहरयार, इसको एनी ने भेजा है और ये झूठ बोल रहा है। और आपको तो पता है एनी कितनी बड़ी झूठी है, कितने कितने बड़े झूठ बोले हैं उसने। अफान, तुम मुझे सच बताओ, क्या मैं वाकई बाप बनने वाला हूँ? हाँ शहरयार, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें शक है तो चलो डॉक्टर से चल के खुद पूछ लो। शहरयार, तुम अपनी बीवी को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। और अफान, तुम अपना दिमाग दुरुस्त रखो। एनी की हर बात सच मान लेना, ये तुम ही कर सकते हो। वैसे भी मुझे इन दोनों बहनों एनी और एमल की बनाई हुई कहानियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं खाला आप। ये दोनों बहनें फिर से मेरी शादी खराब करना चाहती हैं। शहरयार, आपको मेरी कसम, आप कहीं नहीं जाएंगे। तुम इतने बेहिस निकलोगे मुझे अंदाजा नहीं था। खैर, यहाँ बैठो, अपनी नई दुल्हन के साथ जिंदगी एंजॉय करो। लेकिन याद रखना, बाद में उस बच्चे पे अपना हक जताने मत आना। खुश रहो। तौबा, कैसे रंग में भंग डालने आ जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि निकाह हो गया, वरना इन दोनों लड़कियों ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। बैठो दुर्दाना। एनी, बस करो, तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। क्या कहूंगी मैं एमल से? यही कि मैं बहन होने के नाते उसकी मदद नहीं कर पाई, उसकी शादी तक नहीं रुकवा सकी। अल्लाह का शुक्र है कि शहरयार ने रिश्ता तो बरकरार रखा है। और रही बात आयमा की, तो तुम देखना, ये एक कमजोर रिश्ता साबित होगा। मेरा यकीन करें, जो रिश्ते गर्ज की बुनियाद पे बनाए जाएं वो कभी कामयाब नहीं होते। और यहाँ तो दोनों तरफ ही कर्ज है, एक को पैसे की तो दूसरे को औलाद की। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि जब एमल को पता चलेगा तो वो ये दुख कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। नौबत तो यहाँ तक आ पहुंची है कि अम्मी ने दुर्दाना खाला पे हाथ उठा लिया। मेरी तो नहीं समझ आ रहा अफान कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अच्छाई के लिए लड़ना पड़ता है नहीं, और तुम परेशान मत हो, हम सब है ना भाभी के साथ। ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा, तुम देखना, शहरयार को अपने फैसले पे पछतावा होगा। एनी प्लीज, तुम मत रोया करो, तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। ऐसे दावे ना किया करो जिन्हें बाद में पूरा ना कर सको। एनी, ये दावा नहीं, मेरा दिल है, जिसे कभी कभी मैं तुम्हारे सामने खोल देता हूँ।
मेरी बहन कहाँ है? वो मेरे मेरे साथ आई थी ना। वो आ रही हैं। एमल, एनी तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? मैं शहरियार भाई को ये गुड न्यूज़ सुनाने के लिए गई थी। गुड न्यूज़? मैं समझी नहीं। एमल, तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हें यहाँ किसी ने बताया नहीं? क्या? एनी ये तुम क्या कह रही हो? क्या क्या ये सच है? हाँ हाँ, शुक्र है खुदा का। चलो अब हम घर चलते हैं और तुम्हारी रिपोर्ट्स मैं कल लैब से कलेक्ट कर लूंगी। परेशान नहीं होना। मुझे यकीन नहीं आ रहा। एनी तुम सच कह रही हो क्या? हाँ बाबा, मैं सच कह रही हूँ और मुझे डॉक्टर ने ही बताया है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। एनी तुम शहरियार के पास गई थी क्या? अब क्या सारी बातें एक साथ ही पूछोगी क्या? तुमने उन्हें ये गुड न्यूज़ दी? उनका निकाह तो नहीं हुआ ना अभी? बोलो ना एनी। पता नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि तुम खुद ही ये न्यूज़ उन्हें सुना दो। अभी तो तुमने कहा एनी कि तुम मिलने गई थी। हाँ बाबा, मैं गई थी, लेकिन रास्ते में थे तो डॉक्टर का फोन आ गया कि तुम होश में आ गए हो, इसलिए हम वापस आ गए। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? अरे भाई, मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? क्या हो गया? अफान गाड़ी में वेट कर रहा है हमारा। चलो अब हम जल्दी से चलते हैं। बाजी, खैर से निकाह तो हो गया। अब सब कह रहे हैं कि खाना लगवा दे। हाँ, लगवाओ खाना। वैसे दुर्दाना, ये तुमने क्या हरकत की है? हक महर वाली। 1 करोड़? हैसियत देखी है अपनी? औकात है तुम्हारी 1 करोड़ वाली? बाजी, ये जो सब हो रहा है इसमें आयमा का मेरे अलावा कोई है नहीं, बाप तो है नहीं उसका, तो जाहिर सी बात है मुझे ही सोचना है सब कुछ। बेटी वाली बेटी के लिए सोचना पड़ता है बाजी। और ये जो बार बार आपके बेटों की वजह से हमारी बेइज्जती हो रही है, समझ ले इसका हर्जाना है ये। मगर आपने तो 25 लाख लिखवा दिया ना? तुम्हें मारा हुआ थप्पड़ बहुत भारी पड़ेगा उन लोगों को। अब जाओ, खाना लगवाओ। जी बाजी। क्या हो गया एमल? खुद को संभालो। इस तरह रोने से तुम्हारी औलाद पे फर्क पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं संभाल सकती हूँ खुद को। मैं मर जाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे जिंदा नहीं रहना। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि तुम्हारी होने वाली औलाद के लिए भी। ये बच्चा भी क्या नसीब लिखवा कर लाया। जैसे इसकी खुशखबरी मिली है, इसके बाप ने दूसरी शादी कर ली। बहुत पछताएगा शहरियार, लेकिन आप अपने आप को तो संभालें। आप मेरा यकीन करें, वो अहमा को छोड़ के आपके पास वापस आएगा। और मेरे यकीन का क्या? जो शहरियार ने किरची किरची कर दिया। तो तुम दोनों तो कह रहे थे कि ये शादी तुम लोग रुकवाओ, लेकिन ये तो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं भाभी, लेकिन मेरा यकीन करें, मैंने बार बार मम्मी और शहरियार दोनों को समझाने की कोशिश की है, लेकिन मैं उन्हें उनके इरादों से बाज नहीं रख सका। मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? कोई कहीं नहीं जा रहा है और यहीं रहो। कि क्या कर रही हैं आप? अगर आप इस तरह से चली गई तो आप तो खुला मैदान छोड़ देंगी आयमा के लिए। मैदान तो मार लिया है उसने, छीन लिया है उसने मेरे शहरियार को मुझसे। वो आएगा,
एक दिन लौट के आपके पास जरूर आएगा। हाँ, और मैं इतनी फालतू हूं ना कि उसे उसी जगह खड़ी मिलूं और गले लगा लूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब वो अपने बच्चे के लिए ना सारी उम्र तरसता रहेगा और मैं उसकी शक्ल नहीं देखने दूंगी शहरयार को। हिमल ऐसी बातें मत करो। तुम्हें अब जो भी फैसला करना है अपने बच्चे को देखते हुए करना है। और एक बात याद रखना, बच्चे को माँ के साथ साथ उसके बाप की भी जरूरत पड़ती, और ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए तुम्हें बहनों वाला मशवरा दे रही हूँ। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं, मैं अपने बच्चे को संभाल सकती हूँ। अच्छा, इसका फैसला हम सुबह करेंगे। अभी बाबा तुम्हें इस हालत में देखेंगे ना तो बहुत परेशान हो जाएंगे। उनके लिए इस तरह की कोई भी बात, कोई भी टेंशन उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तुम्हें अब आराम करना चाहिए। एनी, तुम भी भाभी के साथ रहना। मुझे ऐसा लगता है कि शहरयार एमल से मिलने जरूर आएंगे और इसका अकेले रहना ही ठीक है। अब क्या करेगा वो मेरे पास आकर? रहे वो अपनी दुल्हन के पास ही। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे शहरयार। होश से काम लो एमल। हाथ पकड़ के रोक लेना शहरयार को, जाने मत देना इस कमरे से। और आयमा को भी उसी दुख का एहसास होना चाहिए जिस दुख से तुम आज गुजर रही हो। मम्मी, मम्मी मैं घर जाना चाहता हूँ, प्लीज घर चले। अरे बेटा क्यों, अभी अब सलामी की रस्में हो जाएं तो फिर चलते हैं घर। मम्मी ये रस्में वगैरह सुबह कर लेंगे, कल परसों की जा सकती हैं, लेकिन अभी मैं घर जाना चाहता हूँ। अरे बस थोड़ी देर लगेगी। ये रस्में तो दुल्हन का हक होती है ना, शगुन है, थोड़ा सब्र कर लो। कौन सा शगुन? दुल्हन पूरी जिंदगी तो हमारे घर रहती आई है। तो क्या हुआ, दुल्हन तो अभी बनी है ना शहरयार की। मम्मा आपको जो भी करना है आप करती रहें, पर मैं भाभीयों को यूं तोहफे दे दे के बहुत ज्यादा थक गई हूँ। और वैसे भी मम्मा, मैं आयमा को भाभी नहीं कहूंगी, बहुत अजीब लगता है। मम्मी प्लीज, अब मैं यहाँ मजीद रुकना नहीं चाहता, घर चलते हैं। मम्मी वैसे भी शहरयार भाई को तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, शक्ल तो देखें इनकी। लगता है कि एमल भाभी की खुशखबरी ने इनके होश उड़ा दिए हैं, शादी करके पछता रहे हैं। वेरी क्वाइट। मूड क्यों खराब है तुम्हारा? मम्मी आप जानती नहीं है कि आपने आज क्या करवा दिया है मुझसे। अरे अरे, मुझे लगता है शहरयार वाकई थक गया है। ऐसा करते हैं कि घर चलते हैं, रस्में बाकी घर पर ही कर लेंगे। मम्मी आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं या मैं अकेला घर चला जाऊं? अच्छा ठीक है, चलते हैं। शहरयार वही कर रहा है
जो इसे अपनी औलाद की खातिर करना चाहिए। मैं अपने रिश्ते में कोई मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं किसी के प्रेशर में नहीं आया हूं। तुम लोग इसे यहां से लेकर जा रहे हो या मैं इसे खुद छोड़कर आऊं? कौन? भाभी मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। आप तो शहरियार भाई का इंतजार कर रही होंगी ना? पर वो तो रस्में करवा के आयमा के साथ कमरे में जा चुके हैं। ये देखें, मामा ने ये जूली लेने भेजा था आयमा को सलामी में जो देनी है। वैसे शहरियार भाई ने अच्छा नहीं किया। सुना है आपके यहाँ भी खुशखबरी है। खामा खा मामा की बातों में आके उन्होंने शादी कर ली। आप क्यों जाग रही हैं? सो जाएं। वैसे भी अब शहरियार भाई आने थोड़ी वाले हैं, वो तो आयमा के साथ रूम में जा चुके हैं। प्लीज फरिया, प्लीज चले जाओ। मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। एक तो मैं आपकी फिक्र कर रही हूँ, ऊपर से आप मुझसे इस तरह से बात कर रही हैं। सही है भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। वैसे आपको नहीं लगता कि इस कमरे की किस्मत बदल गई है? हाँ, जैसे तुम्हारी किस्मत बदली है। क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं। और ये तुम अभी तक तैयार होके क्यों बैठी हुई हो? जाओ जाके चेंज कर लो। कर लूंगी चेंज, मगर मुझे आपसे एक शिकवा है। एक्सक्यूज मी, कैसा शिकवा? आपकी पुरानी सास ने सबके सामने मेरी अम्मी को थप्पड़ मार दिया, सबके सामने उनका तमाशा बनाया, और आपने कुछ भी नहीं किया। लिसन, मैं कुछ नहीं कर सकता था, सब कुछ इतना अचानक हुआ। और दूसरी बात यह है कि वो भी किसी की माँ है, उनके साथ भी ज्यादती हुई है। अच्छा, मेरी मुंह दिखाई तो दे, कहाँ है? सॉरी, बचपन से तुम्हारी शक्ल देखता हुआ आ रहा हूं, कौन सी मुंह दिखाई? क्या मतलब है? आप मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए शहरयार? ये कुछ रखा तो है क्या? ये तो खाला और फरीहा लाई है ना, आप क्या लाए हैं मेरे लिए? तुम्हें मैं मिल गया हूं, मुझसे शादी हो गई है, यही चाहती थी ना तुम? इन्हीं में से निकाल के कुछ पहन लो जो पसंद आए। वो तो ठीक है, लेकिन मुंह दिखाई ना दुल्हन का हक होता है, वो लाना चाहिए था आपको।
लिसन, मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इनमें से चीजें निकाल कर तुम्हें पहनाऊं। जो पसंद है खुद ही पहन लो, ओके? क्या हो गया शहरयार आपको? आप अचानक से इतने बेजार क्यों हो गए? कुछ नहीं माँ, मुझे यार बस आई एम जस्ट टायर्ड, थक गया हूं मैं। तो मैं भी तो थक गई हूँ ना। बैठ बैठ कर मेरी भी कमर अकड़ गई है, और ऊपर से इमल के वो तमाशे। लिसन आयमा, हम दोनों के बीच में अमल का नाम मत लेकर आना, समझी? वाह भाई वाह, अगर आप चाहते हैं कि इमल हमारे बीच में नहीं आए तो दो बोल बोलकर आप उसे अपनी जिंदगी से निकाल क्यों नहीं देते? कभी नहीं छोड़ूंगा उसे मैं, समझी तुम? अच्छा, तो आपने मुझसे इस लहजे में बात करने के लिए शादी की है? मुझे भी इस लहजे में बात सुनने की आदत नहीं है, सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। चलो अच्छा हुआ तुमने खुद ही पहन लिया, मुझे जहमत नहीं करनी पड़ी। आपने तो दिए नहीं, क्योंकि आपके मूड का तो कुछ पता नहीं चलता, तो मैंने सोचा खुद ही निकाल कर पहन लेती हूँ। हाँ बस थोड़े से बड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं। बहुत अच्छा किया तुम, शुक्र है तुम्हारे मयार पे कोई चीज तो उतरी। और ये तुम इस तरह तैयार हो कि अभी तक क्यों बैठी हो? थक जाओगी, उलझन नहीं हो रही है इतना भारी जोड़ा पहनकर? जाओ जाके चेंज कर लो। नहीं, मुझे उलझन नहीं हो रही, क्योंकि एक ही बार लड़की की शादी होती है और एक ही बार वो दुल्हन बनती है, और मुझे अच्छा लग रहा है ये सब। ठीक है तुम्हारी मर्जी, बट ये चीजें समेट लो। सुना है, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। तुम तो कहते थे मैं एमल से बहुत मोहब्बत करता हूँ। ये है तुम्हारी मोहब्बत? ये है तुम्हारी असलियत? तुमने इस चालाक लड़की के लिए एमल को ठुकरा दिया। तुम इस हद तक जाओगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। जरा सा भी सब्र नहीं हुआ तुमसे? औलाद के लिए तुम शादी कर रहे थे ना, ये खुशी तो तुम्हें एमल भाभी भी दे सकती थी। बल्कि तुम्हारे लिए खुशी की बात यह है कि एमल भाभी उम्मीद से हैं।
एमल, एमल प्लीज दरवाजा खोलो। तुम जाग रही हो ना? एमल प्लीज एक बार दरवाजा खोल दो, मुझे बात करनी है तुमसे। चले जाओ यहाँ से। आप क्यों आए हो यहाँ? एमल प्लीज एक बार दरवाजा खोल के मेरी बात सुन लो, फिर मैं चले जाऊं। मुझे कोई बात नहीं करनी है। आप चले जाओ यहाँ से। एमल तुम जब तक दरवाजा नहीं खोलोगी मैं यहीं खड़ा रहूं, चाहे पूरी रात ही क्यों ना हो जाए। हाँ तो ठीक है, खड़े रहो, नहीं खोलूंगी मैं दरवाजा। एमल तुम मुझे एक भी मौका नहीं दोगी? एक मौका तो दे दो यार। तुम तो इतनी संगदिल नहीं थी। हाँ तो आपने बना दिया है ना मुझे ऐसा, और इतना सब कुछ करने के बाद क्या मुंह लेकर आए यहाँ पर? हेमल प्लीज एक बार दरवाजा खोल के तहम्मुल से मेरी बात सुन लो, तुम्हें हमारी मोहब्बत की कसम। हेमल बस, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और चले जाएं आप यहाँ से। गलती हो गई यार, प्लीज माफ कर दो। गलती? मुझे अपनी जिंदगी से निकाल के उस आयमा को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया आपने, और कह रहे हैं कि गलती? मम्मी ने मुझसे कहा था कि तुम मुझे औलाद की खुशी नहीं दे सकती और आयमा दे सकती, पर मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है यार। शहरयार, हमारी शादी को 1.5 साल ही हुए थे, आपने कैसे सोच लिया कि मेरी कभी औलाद हो ही नहीं सकती है? जितना गुस्सा करना है कर लो, मुझे बुरा भला कहना है कह लो, मैं सह लूंगा, पर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। कैसे ठीक कर देंगे आप? मंगनी नहीं थी, निकाह किया है आपने, निकाह। मुझे एक ही रात में एहसास हो गया कि उसने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की। हालांकि हक मेहर वाली बात से सब साबित हो गया। आपको अब मालूम हुआ है शहरयार, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई मुझसे, जरा सा बनी हुआ मुझसे, और देखो मुझे आज ये खुशखबरी मिल गई, और वो भी तुमसे। इस बच्चे से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, और सुबह होते ही मैं बाबा के घर चली जाऊंगी। नहीं एमल, तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। इतने दिनों से मैं सजा काट रही थी, कुछ सजा आपको भी तो मिलनी चाहिए ना। मैं माफी मांग तो रहा हूं यार, तुम कहोगी तो सारी जिंदगी माफी मांगता रहूंगा। इतनी बड़ी खुशखबरी थी, काश मुझे ये खुशखबरी एक दिन पहले मिल जाती तो मैं समझा लेता, मम्मी को रोक लेता ये सब। मतलब कि हमारा रिश्ता पाबंद था इस खुशी का। मैं मम्मी के प्रेशर में आ गया था। एमल, स्वेर उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर हमारी औलाद ना हुई तो वो मुझे बिजनेस से और इस घर से आग कर देंगी। तुम और मैं सड़क पर आ जाते यार। क्या मम्मी ने ये सब कुछ कहा था आपसे?
शहरयार, वॉशरूम में। मेरी खुशियां बर्बाद करके ये कहाँ चला गया? जरूर एमल के पास क्या होगा। अम्मी, अम्मी दरवाजा खोलें। क्या हुआ है? शहरयार अपने कमरे में नहीं है। क्या मतलब? कहाँ गया? कहाँ क्या गया? एमल के पास गया होगा, और कहाँ गया? मैंने उसके कमरे की लाइट जलती हुई देखी है। तुमने जाने क्यों दिया उसे? मैं सो रही थी, अगर जाग रही होती तो जाने देती आपके ख्याल से? आप अभी चलें, चलकर खाला को उठाएं मेरे साथ। आयमा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बाजी थकी हुई है, सो गई होंगी। इस वक्त जाकर कैसे उठा दूं? ठीक है, तो आप नहीं चलेंगी ना? मैं खुद जाकर उसे एमल के कमरे में से निकालती हूँ। आयमा, ऐसी कोई हरकत मत करना, खबरदार। अम्मी, मेरे हक पर डाका डल रहा है, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, आप मत आए। आयमा, हाँ, ये कुछ करना बैठे। मेरा दुपट्टा कहाँ है? हेमल में क्या करता है यार, तुम ही बताओ। खाली हाथ तुम्हें सड़क पर लेकर आ जाता। अगर आप खाली हाथ सड़क पर भी आ जाते ना, तो मैं तब भी आपका साथ देती। कम से कम मुझ पर ये सौतन का बोझ तो ना होता। हेमल, प्लीज समझो मेरी बात। क्या समझो? सब कुछ खत्म हो चुका है। चलिए, look at me. Please don't cry again. Please don't worry. ओह, यानी मेरा शक ठीक था। आप यहाँ हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो इस कमरे में? क्या करने आई हो यहाँ? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं और किसकी इजाजत से यहाँ आए हैं? अपनी बीवी से मिलने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, समझी तुम? बीवी मैं भी हूँ आपकी। अपनी दुल्हन को उसके कमरे में छोड़कर यहाँ आगे शर्म नहीं आती? आयमा, मैं कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर जाऊंगी तो आप मेरे साथ चलेंगे। चलें। छोड़ो मेरा हाथ। इनफैक्ट इस वक्त तुम यहाँ से जाओगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़े मुझे। चलो मेरे साथ तुम। शहरयार, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हें लेकर जाऊंगी। शहरयार, शहरयार दरवाजा खोलो। शहरयार, दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। शहरयार, 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 दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो तुम? ये इतनी रात को ये शोर करने की क्या जरूरत है? सब उठ जाएंगे। होने दे, मैं नहीं डरती किसी से। शहरयार, आयमा, बाजी उठ जाएंगी, फिर सबका बैंड बजा देंगी। क्या कर रही हो तुम? डरती नहीं हूँ मैं आपकी बाजी से। शहरयार, दरवाजा खोलो। अरे तुम्हारी आवाजें पूरे घर में गूंज रही है। चलो यहाँ से, चलो मेरे साथ। छोड़े मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शहरयार मुझे कमरे में छोड़कर खुद यहाँ एमल के पास आ गया कि दिखाई नहीं दे रहा आपको? इसलिए करवाई थी आपने मेरी शादी उससे? उसे इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, उसे रहा क्या होगा? जाहिर सी बात है आएगा ना उसके पास। खाला को देखो, वो भी तो इन दोनों का ही साथ दे रही है। एमल शहरयार की बीवी है। अब उसे ये झूठी सच्ची खुशखबरी दे दी है तो जाहिर सी बात है वो अपनी बीवी के पास तो आएगा, एक्साइटेड तो होगा ना। तुम छोड़ो, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया, तुम्हारा वक्त भी आएगा। इस वक्त तुम मेरे साथ चलो। वैसे ही इतना शोर शराबा करके सबकी नींदें तबाह कर दी हैं तुमने। सुबह इस पे आराम से बात करेंगे। देखो, ये जो हरकत तुम इस वक्त कर रही हो ना, ये शहरयार कभी भी माफ नहीं करेगा। तुम उसका दिल खराब कर रही हो। सब्र करो, तुम्हारा वक्त आएगा। अपनी जगह को बनने दो, बनने से पहले खराब मत करो।